क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। अ रेक्टेंगुलर कॉटी एंड 3.78 मीटर लॉन्ग। सर इसका लेंथ दे दिए रेक्टेंगुलर कॉट। सर यहाँ पे लेंथ में दे दूँ। सर यहाँ पे लेंथ जो है ना वो लेंथ कितना दे दिया 3.78 बोला डन 3.78 मीटर। ओके अब दूसरा क्या बोला है 5.25 मीटर ब्रॉड। इसका मतलब क्या ब्रेड। ओके ब्रेड इज इक्वल टू 5.25 मीटर। बोलो क्लियर। ओके अब नेक्स्ट क्या बोला है पॉड एग्जैक्टली विथ अ स्क्वायर टाइल्स। यानी क्या है ना सर ये जो चीज़ दिया है ना वो इसका दिया है ऐसा दिया है बर्डन। इसके अंदर क्या है ना छोटे छोटे टाइल्स है। वो टाइल्स कैसे है स्क्वायर टाइल्स लगाना है। स्क्वायर टाइल्स का मतलब क्या ये जितना है उतना ही है। उतना ही है उतना ही है उतना ही है। बोलो डन क्लियर। और ऐसे 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 टाइल्स इधर भी लगेंगे और इधर भी लगाना है। बोलो क्लियर। सो स्क्वायर टाइल्स है उसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। बोलो क्लियर क्या होगा ए स्क्वायर। सर अगर मैं बात करता हूँ 3.78 है। सर 3.78 को मैं 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 3.78 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। वो कितना बन जाएगा 378 सेंटीमीटर। सर सेम सिचुएशन 5.25 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में 525 सेंटीमीटर। बोलो इतना क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना मालिक ध्यान से सुनना। लेंथ और ब्रेड्थ में अपने को क्या चाहिए लेंथ एंड ब्रेड्थ। वो अपने को रूम का साइज बता रहा है रेक्टेंगुलर जगह का साइज बता रहा है। उसके अंदर हमें क्या रखना है स्क्वायर टाइल्स रखना है। अब स्क्वायर टाइल्स सेम क्या लिखा है इज टू बी द पॉड एग्जैक्टली विद द स्क्वायर टाइल्स ऑल ऑफ द सेम साइज। साइज कैसा होना चाहिए सेम साइज। व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज यानी हमें टाइल सबसे बड़ा साइज रखना है बट वो प्रॉपर फिट हो स्क्वायर में। हो सकता है ना 2x2 का भी टाइल्स मिलता हो मार्केट में 3x3 का भी टाइल्स मिलता हो 4x4 समझ रहे हो यानी 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का भी टाइल्स मिलते हो। तो मैक्सिमम कौन सा स्क्वायर टाइल्स लाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। क्वेश्चन ट्विस्ट इस तरीके का। तो सर वो निकालने के लिए मैक्सिमम अवेलेबिलिटी निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा सर HCF पे। किस पे जाना पड़ेगा HCF निकालना पड़ेगा 378 एंड 525। चलो फटाफट HCF निकाल के बताओ तो स्पीड। चलो सो मैं इधर LCM निकाल के बताता हूँ कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे 378। चलो LCM बताओ 33372 ओके लेट्स सी 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा नहीं 3 6 जा बर्डन 3 4 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 4 जा नेक्स्ट 7 2 जा 2 1 जा नेक्स्ट 525 क्या आएगा 5 1 ऐसा मत कर देना। हाँ वेरी गुड। हाँ ध्यान रखना 5 2 जा 1 जा 3 7 जा 7 1 जा बोल्डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों में क्या है तो दोनों में सर एक 3 है 3 और एक 7 है। बोलो पता चला। तो कोई दोनों कॉमन जो होता है ना उसको पहले ऐसा गोल राउंड कर देना और कोई भी एक का वैल्यू लिख देना 3 × 7 कितना आ जाएगा 20। सर ये क्या बताता है पता है सबसे बड़ा जो स्क्वायर टाइल्स लगेगा ना वो 21/21 का लगेगा। पता चला। ये जो स्क्वायर टाइल्स अपने ले रहे थे ना ये वाला स्क्वायर टाइल्स
वो 21 सेंटीमीटर का लगेगा। क्लियर इतना? पक्का? डन। अब मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा सा रूम, डन, इक्वल टू ये छोटे +2 +3 स्क्वायर होगा सब, है ऐसा मानना। ऐसे टाइल्स चलेंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये कितने मुझे नहीं पता है, इसके लिए मैं बोल देता हूँ ये n नंबर जाएंगे। बोला हाँ है ना? हाँ है ना? इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा, ये n होगा। इसका एरिया क्या होगा? A इंटू ए होगा। बोलो डन। सो n L इंटू बी, A इंटू ए, L और B का वैल्यू क्या है? बोलो 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 बोलो। 378 इंटू 5, और अपने ने क्या निकाले? HCF 21 इंटू 21। फटाफट n का वैल्यू बताओ जल्दी। ओके, सो मेरा जो n का वैल्यू आया वो कितना आया? 450। ओके, सो दिस वन इज माई आंसर। ए पता चल रहा है ना? इधर मैं क्या लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू n एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके डन। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर है, उसको कल्टीवेट करना है, जिसका एरिया दे दिया है 160 पर हेक्टर। सर देखो, अब हेक्टर इन्होंने वर्ड यूज़ कर दिया है ना, तो पता नहीं चलता ही क्या है ये, क्योंकि ये वर्ड अलग हो गया। ओके, तो ध्यान से सुनना। इधर दे दिया है एरिया, एरिया कितना दे दिया है? ठीक है ना? 160 रुपीज़ वर्ड यूज़ किया है नहीं ना? और कुछ दिया है? और कितना दिया? पैसा कितना दिया है? टोटल ये कितना दिया है? टोटल कॉस्ट है ₹1440। बोलो डन। अब यहाँ पे रेट दे दिया है, क्या रेट दे दिया है? 160 पर हेक्टर। ओके, ये रुपीज़ दिया, एक्चुअली रुपीज़ है मालिक, हाँ ये है ना? ये क्या है? रुपीज़ है। रुपीज़ 160 पर हेक्टर। अब मुझे बताओ, एक हेक्टर का प्राइस 160 है, इन्होंने कितना लिया है? 1440। तो अगर मैं 1440 डिवाइड बाय 160 करूँगा तो वैल्यू कितना आ रहा है? जल्दी फटाफट। 24 नहीं रे, डायरेक्ट है कट, ये कट, ये 9 जा, है ना? 9 हेक्टर आया। और हेक्टर इज नथिंग बट एरिया। क्या है? हेक्टर इज नथिंग बट एरिया ऑफ फील्ड। बोलो क्लियर? सर 9 हेक्टर। ओके, 9 हेक्टर का मतलब होता है 9 1 2 3 4, दैट इज द 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? रिपीट, 1 हेक्टर इज इक्वल टू सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर। बोल रहा सर ये आया एरिया ऑफ फील्ड, वो भी कौन सा है? एरिया ऑफ स्क्वायर है। बोलो है ना? एरिया ऑफ फील्ड यानी एरिया ऑफ फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होगा? 3, 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0 का स्क्वायर। सर इधर आ जाएगा साइड का स्क्वायर। बोलो डन। सर स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा तो साइड का वैल्यू क्या आ जाएगा? साइड का जो वैल्यू है वो 300 मीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हुआ। ये किसका साइड है? स्क्वायर का साइड है ना?
द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फैंस, अब क्या पुट करना है, फैंस पुट करना है किसके अराउंड में, ठीक है, जो कल्टीवेट करना था उसके अराउंड में, और क्या प्राइस दे दिया है 75 पैसे पर मीटर, 1 मीटर का 75 पैसे, इधर मैं बोलूँगा मीटर पैसे, बोल डन। 1 मीटर का कितना बोला है 75 पैसे, 300 मीटर का क्या हो जाएगा, कितने पैसे, बोलो क्लियर इतना, पक्का, ओके। अब लेकिन ये तो साइड किसका दिया, ये तो एक साइड दिया है, मुझे तो चारों साइड चाहिए ना, हाँ या ना, मुझे कितने साइड चाहिए, चारों साइड चाहिए, सो 4 इंटू मीटर में बोलूँगा, 4 इंटू 300 बोलूँगा मैं, समझे नहीं समझे, ए सुनना मेरी बात को मालिक, इन्होंने क्या बोला था, सबसे पहले बोला था ये पूरा जगह है, ये पूरा जगह है, स्क्वायर फील्ड है, क्लियर। इसका प्राइस कितना लगा ₹1440, और इसके अंदर प्राइस था रुपीज़ 160 पर हेक्टर का था, ₹160 पर हेक्टर का था, डन। इससे पता चला कि ये जो जगह है ना, वो जगह कितना निकला 9 हेक्टर, कितना निकला 9 हेक्टर। 9 हेक्टर कैसे निकाले ये पता चला सबको, 9 हेक्टर को हमने एरिया में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए तो कितना आ जाएगा 90,000 आ गया, बोल डन। और यहाँ से हमने एक साइड में कन्वर्ट किए, इसका स्क्वायर का ये जो साइड है वो साइड कितना आ जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर, बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे बोला है फेंसिंग लगाना है, तो तुम फेंसिंग कहाँ लगाओगे, बाउंड्री तो इधर ही बनाओगे ना, तो ये किसकी एंट्री हुई है, पेरीमीटर की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर मैं बात करूँ, या तो तुम 4 इंटू 300 बोल दो, या तो हम पेरीमीटर वर्ड यूज़ कर देंगे यहाँ पे, बोलो क्लियर। मैं बोलूँगा कि मालिक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 इंटू साइड आएगा, 4 इंटू 300 आएगा, बोल डन, 1200 मीटर आएगा। इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना हो तो मैं वर्ड यूज़ कर दूंगा 1200, बोलो क्लियर इतना। सर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, अब मुझे बताओ 1200 इंटू 75, इसका आंसर किस में आ रहा है पहले बोलना ना मुझे जस्ट, नहीं वो नहीं, पैसे में है ना, और मुझे चाहिए किस में, रुपीज़ में, क्या करूँगा डिवाइड बाय 100, वेरी गुड सर। यहाँ पे 1200 इंटू 75, 0000 कट, कितना आ रहा है 900, क्या रुपीज़, दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर, बोल डन इतना। और नहीं चलेगा, हाँ लगाना हो तो लगाओ, बेस्ट रहेगा, बट पॉइंट कभी भी लगाओगे तो 2 जीरो लगाना अपने को, अपने ने कल सीखे थे है ना, बोलो। उम्मीद करूँ ये पता चला, ये पता चला पूरा क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, किस तरीके से, ये स्टूडेंट को क्या दिक्कत होगा ना, देखो हेक्टर का मतलब क्या नहीं पता चलेगा, तो 1 हेक्टर का मतलब कितना आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, क्या बोला 1 हेक्टर का मतलब 10,000 मीटर, बोलो क्लियर इतना, डन, ओके लेट्स सी। सर क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वूस टू, पैरेललोग्राम बोला, पैरेललोग्राम का मतलब क्या, सर ये 12 है तो इसके सामने क्या होगा 12, ये 14 है तो ये क्या होगा 14, और ये भी है, यानी सर एक बात पता नहीं चल रहा है मुझे, ये तो पूरा ट्राइंगल ही है, अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, ये पूरा इसका एरिया हम अगर निकालते हैं तो सर ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, है ना, जस्ट निकालने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2, समझ रहे हो, सीधी सी बात है, ये येलो पार्ट अर्धा है। तुम एक चीज़ समझो, 12 लो, 14 लो, 18 लो, फिर इसके लिए भी ABC तो वही लोगे ना, 12 14 18, तो क्या अलग निकलने वाला है रे, समझेंगे मेरी बात को। सर मैं बोलूँगा कि पहले फाइंड कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, अब मैं बोलूँगा A इज इक्वल टू कितना बोल रहा हूँ 12 सेंटीमीटर,
बी इज इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ 14 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ 18 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर। सबसे पहले क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला बोलो क्या है ए, बोलो ए का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है एरिया ऑफ किसका, ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, पहले लिखेंगे फॉर्मूला बोलो एस, बेस्ट है। उम्मीद करते हो ये सब तो अब तोते की तरह तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एस का काम कौन कर रहा है, फिर 22 माइनस बोलो क्लियर इतना, ओके 22 इंटू बोलो क्लियर, पक्का पक्का, ओके सर यहाँ पे अपने इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा देखो 22 11 2 ज़ा बोलो डन, 10 है 2 5 ज़ा 8 है 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ऐसा 4 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 इंटू 2 है ना डन। अब यहाँ से जस्ट बाहर लाना है, देखो पहले ये 2 और ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गए, ये 2 बाहर आ गए, अंदर क्या क्या बचेगा 11 5 बोलो क्लियर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 1 0, क्या आएगा यूनिट, ये किसका निकले एरिया, ट्राइंगल एबीसी, तुमको पूरा लिखना है डन इतना। सर ये वाला वैल्यू निकाले, अब ध्यान से सुना, ये तो हमने ट्राइंगल का एरिया निकाले, अभी अपने को क्या चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, रीज़न तो पता है ना तुम्हें। सर 2 इंटू क्या आएगा 8 अंडर रूट ऑफ 110, 2 8 जा अंडर रूट ऑफ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक तो तुम अपना आंसर ये बोल सकते हो, लेकिन एक डेसिमल में निकालना पड़ेगा अपने को, बोला है ना डेसिमल में निकालने आता है, ओह शिट यार 1 1 0 बर्डन, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं अगर ये तीनों 3 लेता हूँ, समझो 10 का स्क्वायर होगा 10 10 जा 100 कितना बचेगा, बोलो डन इतना। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 0 लाऊंगा, बोलो डन, ओके सर यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा, उम्मीद करो कि यहाँ तक पता चला, पक्का, ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे बात करते सर यहाँ पे 10 + 10 क्या आ जाएगा 20, बोलो क्लियर इतना 20, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे ठीक है ना, यहाँ पे भी वैल्यू वही पुट करना होगा और ये 2 0 साथ में उतरेंगे मालिक, हाँ क्लियर, 2 2 की जोड़ी रहते। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 20 में क्या लिखो बताओ, जैसे कि अगर समझो 2 0 1 है तो 1 जा होगा, वैसे 2 0 3 है तो 3 जा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, समझ रहे हो, पता चल रहा है। ये दो पीछे का सेम होने चाहिए, ये 4 है 4 4 4 जा 16, यहाँ पे क्या आएगा 1 4 2 जा 8। अगर मैं इधर 5 लिखता हूँ, देखो ये जो बॉक्स है ना उसमें सेम होना चाहिए, ये 10 और 10 मिलके क्या आ गए 20, इतना क्लियर है। 2 0 यहाँ जो बॉक्स है ना, यहाँ जो बॉक्स है ना वो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और अपना तो मोटो यही रहेगा ना 1000 से कम लाना है, 1000 से ज़्यादा लाके तो सॉल्व नहीं होगा ना। अगर मैं इधर 5 लाता हूँ इधर 5 लाया तो 5 5 जा 25 है ना, 5 2 जा 10, ये तो बढ़ गए आगे तो ये कट हो गया सर, यानी अपने जो पहले कर रहे थे वो सही था। 4 4 4 जा 16, 4 0 जा 0 + 1 4 2 जा 8, सर यहाँ पे आ जाएगा 8 1 6, बोलो क्लियर, कितना आ जाएगा वैल्यू
184, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। सर 10.4 इनफ आंसर हो जाएगा, बोलो डन। 16 इंटू 10.4, बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर डालो, इसका जो भी आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। फटाफट बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है आंसर। 10.10 में पूरा कटेगा ना, क्या हुआ 10.10 में पूरा कट जाएगा। क्यों 110 है, 10 के स्क्वायर में 100 आता है, 110 कहाँ से लाता है तुम? नहीं 110, ये पूरा 110 है ना मालिक। हाँ फिर 10 10 से 100 हुआ। हाँ तो ये 100। 100 से फिर 10 बचा, फिर अगर पीछे 0 लगा के फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बचेगा, तो 0 नहीं आएगा। अरे ऐड होता है ये। ओए सुनना ना 2 मिनट, ये 10 + 10 क्या होता है मालिक? 20। ए मालिक कुछ नहीं हो सकता। ये जो 2 बॉक्स है ना, वो दोनों बॉक्स सेम होने चाहिए, समझ रहे हो? स्क्वायर का ये रूल्स है कि ये 2 डब्बे सेम होने चाहिए, नहीं तो ऐसे तो तुम कुछ भी डालोगे, 1 डाल दो तो फिर यहाँ पे मैं 9 3 3 से डाल देता, तो ऐसा थोड़ी होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का? डन। चलो इसका आंसर सॉल्व करो। 166.40, बोलो डन इतना। सो दिस वन इज माय आंसर। ये जस्ट गो थ्रू कर लो एक बार फटाफट। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। स्क्वायर का एरिया दे दिया 200। सुनो ना मेरी बात को, एरिया ऑफ स्क्वायर मैं ऐसे बता रहा हूँ, 200 दे दिया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 200 √ ऑफ 200 2 × 100 बार आ जाएगा तो 10√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो डन इतना। क्लियर? ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखना। ओके अब ध्यान से सुनना, मैं ये बोल सकता हूँ ये जो साइड है ना, ठीक है ना, ये समझना सबसे पहले। सर ये ए है, ये ए है, ये हमें पता नहीं है भैया। क्लियर है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बोल सकता हूँ। AB का वैल्यू क्या है? A का स्क्वायर। BC का वैल्यू क्या है? A का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर, ये AC स्क्वायर है ना। AC का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ? डायगोनल बोल सकता हूँ, D। हाँ या ना? सर D इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? 2A स्क्वायर बोल सकता हूँ। D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A√2। बोलो हाँ या ना? A√2। क्लियर इतना? पक्का? यानी अब अपने चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते डायगोनल ऑफ स्क्वायर। बोलो पता चला? हाँ या ना? सो मुझे चाहिए था लेंथ ऑफ डायगोनल। सर लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है? D है ना, इज इक्वल टू A√2। A का वैल्यू क्या है? 10√2 और √2 तो है, √2 2। सर 10 2 जा 20 यूनिट क्या आएगा? एरिया नहीं है ना। क्लियर? खास ध्यान रखना। डन इतना? ओके जस्ट देख लो इधर। ओके सर क्वेश्चन नंबर 21। सर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 8 हेक्टर। 1 हेक्टर का मतलब क्या होता है? 8 हेक्टर का मतलब क्या होगा? 80,000 खजूर। ओके एरिया 8 हेक्टर, झूठ मत बोल। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ ऐसे, हाँ 4 साइड इक्वल बता के। 8 हेक्टर। ओके सर मैं इधर लिखूँगा 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सर इसको मैं लिखूँगा 80,000 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? फॉर्मूला ए स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर होता है। बोलो क्लियर? सर ये सामने चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? √ऑफ हो जाएगा। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 8 का मतलब क्या होगा? 2 × 2 × 2
और इधर क्या आएगा 100 इंटू 100, बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 100। सर यहाँ पे आ जाएगा √2 बॉर्डर। सर यहाँ पे आ जाएगा 200 √2। ये ए का वैल्यू आ गया, वो किस में आ गया, मीटर में। उम्मीद करो डन। डायगोनल का एक शॉर्टकट बताए, क्या शॉर्टकट बताया, डन। सर डायगोनल इज इक्वल टू a√2। ए का वैल्यू क्या है 200 √2 और फिर इसका √2 कितना हो जाएगा, √2 2 2 जा 4 मीटर, बोलो डन। सर 400 मीटर ये ट्रैवल करेगा, बोलो डन। अब इन्होंने क्या बोला है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बट मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ है ना। या तो फिर मीटर पर आवर भी रहने दे सकता हूँ मैं। 4 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर, 4 किलोमीटर यानी कितने टाइम में, 1 आवर में। 400 मीटर हाउ मच आवर। सर इधर मैं साइड में लिख देता हूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सर ये क्रॉस में जाने देंगे और ये क्रॉस में जाने देंगे, बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 400 डिवाइड बाय, बोलो तो 3 जीरो है ना, 0 0 0 0 4 1 जा 4 10 जा, बट ये किस में, आर में। सर यहाँ पे आ जाएगा 1/10 आर। आर को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 मिनट, बोलो डन। इतना कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 मिनट। दिस वन इज माई आंसर, डन। एक बात बताओ तुमको, मस्त चीज़ बताता हूँ, जादू। और सुनो ना, अभी तक तुमने 2 क्वेश्चन किए, कैसे सॉल्व करना था मैंने बताया ना, वेरी गुड। सुनो, एरिया अपने ने निकाले, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में दे दिया था 8 हेक्टर दे दिया था, है ना, और हमने निकाल के दे दिया भाई, तेरा मतलब है 80,000 मीटर स्क्वायर, बोलो क्लियर इतना। सुनना ध्यान से, डायगोनल जाने दो, प्रूफ करता हूँ थोड़ा। ये ए था, ये ए था, ये डायगोनल है, पाइथा लगाओ, बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 बार ए स्क्वायर है। ध्यान से सुनना, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना। ए स्क्वायर नहीं लिखना है मुझे, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, पक्का ना। ए स्क्वायर ही क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसके लिए अभी थप्पड़ पड़ा है ना, हाँ पता चला। यानी मैं d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 80,000, 8 2 जा 16 है ना, और 0 0 0 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 16 4 का स्क्वायर है ना, पक्का ना, या तो 16 4 का स्क्वायर, 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0। क्लियर है, ए पता चल रहा है, समझ रहे हो। ये बेचारे को इतना कुछ किया अपने ने। डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एरिया, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 200, क्या हो जाएगा 400। 4 का बाहर आएगा 2 और 2 0 का 1 0। ए क्लियर है, पता चला। सर एग्जाम में ये लिख सकते हैं, दौड़ेगा, लिख सकते
ना ना ना, ये फॉर्मूला है, मैम को नहीं पता, उसमें तुम क्या कर सकते हो। आता ही बदलन डन क्लियर। अरे सीख लेना, तुम्हारी इच्छा जो करना है, मेरा काम है सिखाना रहे, है ना। क्या करना है स्कूल में वो तुमको पता। डन। चलो क्वेश्चन। मालिक, ये सिर्फ मैंने डायगोनल निकालना सीखा। कोई स्टूडेंट ऐसा मत कर देना कि ये भी ऑप्शनल है, नहीं, ये तो करना है। क्लियर। समझ रहे हो ना, मैंने ये वाला स्टेप बताया मालिक, लाना। हाँ, कोई मेरा होशियार ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 22। सर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला हुआ है? द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड वुज डायगोनल। देखो ये डायगोनल दे दिया है, कितना दे दिया डायगोनल? 15 दे दिया। मुझे एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर। नेक्स्ट पेरीमीटर निकालना है, किसका? स्क्वायर का। क्या होगा? 4 है, बोल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी ए, ये भी ए, ये अंडर रूट 90 डिग्री, हाँ है ना। मैं नामकरण दे दूँ, ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू पीटी। 15 नहीं, इधर पहले लिखता हूँ इज्जत के साथ। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू क्या है? 15 का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? 2a स्क्वायर। सर 15 स्क्वायर तो मैं एज इट इज़ रखूँगा, बोला हाँ है ना। 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताओ ए इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर सामने जाएगा, 15 का स्क्वायर ही तो क्या हो जाएगा? 15। 2 का क्या होगा? √2। वो भी किस में होगा? यूनिट किस में लगेगा? मीटर। हाँ ना। कैसे सर? यहाँ पे ए है, बोलो क्लियर। सामने जाएगा, स्क्वायर हो जाए, अंडर रूट में चला जाएगा, बोलो क्लियर। 15 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रख जाएगा। बोलो, उम्मीद करो यहाँ तक पता चला। डन। बस अब क्या करना है, इसको जस्ट इधर वैल्यू पुट करना है। अब देखो ए स्क्वायर का तो वैल्यू जो था चुपचाप इज्जत के साथ इधर ला दो ना, हाँ या ना। क्यों अपने को लिखना 15√2 15√2? अरे रख डालो यार, तुम समझ रहे हो मेरी बात को। ओके, पेरीमीटर क्या था? 4 इंटू ए का वैल्यू इज्जत के साथ अब रखना इधर, बोलो क्लियर था। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 अपॉन 2। डायरेक्ट आंसर बोलो ना, 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो क्लियर इतना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। और 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 ये √2 कट हो जाएगा। 15 2 जा 30 √2 मीटर, बोलो क्लियर। सर ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया और ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। ये तो आंसर आ गया, बट अपने को डेसिमल में अपने को वर्क करना पड़ेगा, है ना। पेरीमीटर के लिए डेसिमल पे काम करना पड़ेगा ना। √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 करो तो मल्टीप्लाई 1.414, जल्दी फटाफट। चलो ठीक है, छोटू पॉइंट छोटू, क्लियर इतना। डन डन। चलो सो नेक्स्ट अपने आ जाते क्वेश्चन नंबर 23। मुझे क्या बोला है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ओके इधर ऑब्जर्व करना, एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या तो अल्टीट्यूड, बोल रहे हैं सर। यहाँ बोला है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, इसका मतलब
ट्वाइस का मतलब B. बोला डन इतना पक्का ना सर, यानी h इज इक्वल टू 2b। क्लियर, यानी मैं चाहूँ तो इधर लिख सकता हूँ b इंटू एच, है ना, और b एस इट इज h की जगह क्या आ जाएगा 2b। बोलो क्लियर। सर इधर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। सर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 338 मीटर स्क्वायर। सर 2 नीचे आ जाएगा 338 अपॉन 2। बोलो क्लियर। सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11619। ओके 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 मीटर, है ना। और एच का वैल्यू क्या है अपने पास 2B 2b 2 into 26 मीटर। सो इधर मैं लिखूंगा h इज इक्वल टू 26 मीटर। ये b h ए इजी है, ठीक है ना। देखो अगर तुम देखोगे ना ध्यान से, उसमें कुछ दम नहीं है, जस्ट फार्मूला अपने को पता होना चाहिए। लेंदी वाले सर सारे सम्स चले गए, अब लेंदी वाले सम्स नहीं, एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वन साइड वूज मेजर। देखो ध्यान से देखना, ये रोम्बस है, ठीक है, ये 20 है, ये भी 20 होगा, ये भी 20, ये भी 20, जिसका एक डायगनल है यहाँ पे, ये जो डायगनल है ना वो दे दिया 24। क्लियर है, ध्यान से सुनना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, समझना मेरी बात को। सर ए से सी दे दिया 24 सेंटीमीटर। क्लियर, और डायगनल ऐसा बोलता है कि मैं जब यहाँ से निकलता हूँ ना तब मैं दोनों को उड़ाते हुए निकलता हूँ, वो भी ऐसा वैसा नहीं उड़ाता हूँ, इक्वल पार्ट में उड़ाता हूँ। बोलो डन, यानी बोलेगा एओ ओजी, है ना। चलो अर्धा अर्धा 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। और फिर दूसरा क्या बोलता है पता है कि भाई हम बाइसेक्ट करेंगे, वो भी 90 डिग्री पे। मैं बोलूँगा डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ऐसा बोल के गया था वो। तो ये 90 डिग्री आ गया, तुम समझ रहे हो ना मालिक। ओके सर, मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल AOB मेजर एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री। 90 के एग्जैक्ट सामने अब स्क्वायर equals to AO square plus OB square. AB का वैल्यू 20 square equals to 12 square plus OB square. बर्डन 20 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 144 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। 256 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। सर OB स्क्वायर इज इक्वल टू OB इक्वल टू 16, यूनिट क्या सेंटीमीटर। बोलो डन डन डन। मुझे चाहिए क्या दूसरा, देखो यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब ध्यान से सुनना, ये तो OB है ना मालिक, OB दिखा सबको, OB दिखा ना, OB दिखा, डो दिखा, डो दोनों सेम होंगे, 16 सेंटीमीटर होंगे। यानी मैं B से D बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ 32 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ। डन, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ रोम्बस है ना, हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्लियर, हाफ इंटू D1 24 centimeter. दोनों सही है ना। चल भाई बेटा, चल नीचे आ जा, तो काम हो गया, चल चल आ, आ। चला गया है ना।
बहुत उड़ रहा था, ला दिया ना नीचे। चलो कटिंग। 2 1 जा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल डन। क्लियर है ना? सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसको, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इसको ऐसे ना रहने दूँ, इसको पूरा लिखूँ एरिया ऑफ रोम्बस, नहीं तो मेरे हीरो कंफ्यूज हो जाएंगे स्क्वायर और रोम्बस में, है ना? वेरी गुड। चलो डन इतना। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दो पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ध्यान से सुनना, एक ये है, एक को मैं दे देता हूँ 42 मीटर और एक को दे देता हूँ 58 मीटर। एंड अदर टू साइड, जो दो बाकी का जो अदर साइड है ना, वो दोनों के दोनों इक्वल है, और जो दे दिया है 17 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हो? ये बताना चाह रहा है हम 17 है, हम 17 है। क्लियर? यहाँ से मैं ऐसा 90 डिग्री बनाऊँगा एक लाइन, यहाँ से एक 90 डिग्री बनाऊँगा लाइन। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ ये ए है, बी है, सी है, डी है, एम है, एन है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सर ए एम जो है ना वो परपेंडिकुलर है बी सी के, सर डी एन जो है ना परपेंडिकुलर है बी सी, सर ए डी जितना है ना उतना ही एम एन है। बोल डन। कितना आ जाएगा दोनों? 42 मीटर। बोलो क्लियर इतना? सर ये आ जाएंगे 42 मीटर। बोलो डन। पक्का समझेगा मेरी बात को? ओए पता चला इतना? वेरी गुड। क्लियर? अब ये जितना है ना उतना ही ये एन सी होगा। वापस है, जितना बी एम है उतना ही एन सी होगा, इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। इसके पहले इज्जत के साथ लगा दूंगा लेट, है ना? सो इधर मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सी इज इक्वल टू कितना था टोटल? 58। बी सी क्या क्या मिल के बना है? एक तो बी एम, फिर इज इक्वल टू 58। ये एक्स है, 42 है, एक्स है 58। 2x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या आएगा डायरेक्ट 16। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 मीटर। बोल रहा सर यहाँ पे ये जो है ना वो आएगा 8 मीटर और ये भी आएगा 8 मीटर। सर इससे क्या हुआ, हमको निकालने की क्या जरूरत पड़ा? नहीं इसमें लगेगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, है ना? फोकस करते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर ट्रायंगल दिख रहा है सबको? सर ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पहले तो वो आ जाते हैं, एरिया ऑफ अपने को क्या चाहिए? ट्रेपेजियम। हाफ इनटू, एक तो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। बोल रहे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या? एक ए डी चेक करो, प्लस है बी सी, है ना? और हाइट एग्जैक्ट सीधा, यानी या तो एम ले लो या तो डी एन ले लो। पता चला इतना? हमारे पास एम है क्या? नहीं है। उसके लिए हम वहाँ जा रहे। क्या कर रहे थे? नहीं मत सॉल्व करो अभी, मेरे को करने दे पहले। बोल डन। ओके सो सर यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए एम बी, मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताओ क्या आ जाएगा? बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी ए का वैल्यू क्या है? एम स्क्वायर, एम बी का वैल्यू क्या है? 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, एम स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 289 माइनस 64 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, माइनस करेंगे इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, सो एम इज इक्वल टू
15 मीटर। अगर यहाँ पे वैल्यू 15 मीटर आ गया, जस्ट हमें वैल्यू ही तो पुट करना है। इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा 15, ओके। यहाँ आएगा 1/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट 42 प्लस 58। चलो हाफ 42 प्लस 58 100 इंटू 15, 2 1 जा 2 5 0 15 5 जा क्या मीटर स्क्वायर। ए पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है, डन। बस ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने ने कैसे सेट किया। बोलो बोलो, क्लियर इतना, डन। ओके, हमारा पहला स्टेप ये रहा, हमारा दूसरा स्टेप ये रहा, और हमारा तीसरा स्टेप यहाँ है। बोलो क्लियर इतना, डन, पक्का, ओके। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, बोलो। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर दे दिए किसका, रोम्बस का, कितना है 52 सेंटीमीटर। ओके। ABCD, मैं बोलूँगा लेट ABCD AD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, है ना। पेरीमीटर इज इक्वल टू 52, 4x आ जाएगा ना, चार साइड है, 52, x इज इक्वल टू 52/4, क्या आएगा आंसर, 13 क्या सेंटीमीटर। बोलो डन। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24, अब यहाँ पे एक डायगोनल क्या दे दिया 24 सर, बट इसने एक चीज़ बोल के गया था, है ना, इसने एक चीज़ बोल के गया था, क्या बोला था, जितना, ओके चलो पहले एक डायगोनल को नाम दे देते AC, AC का वैल्यू दे दिया है अपने, बोलते हैं 42, है ना, सॉरी 24, ओके। AC यानी क्या, AO इज इक्वल टू डन इतना, ओके। ये दोनों एक दूसरे से 90 पे कट होंगे, बोलो क्लियर, ओके। सो इधर मैं लिखता हूँ सबसे पहले, वापिस से वही स्टेटमेंट अपना पुराना, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बोलो डन, पक्का ना सर। यानी ये 12 है और ये 12 है, और ये कितना आ गया 13 आ गया। मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल AOB मेजर एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर, AO का वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, OB स्क्वायर एज इट इज, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, दोनों माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर, और OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वेस्ट है, बोलो क्लियर सर। ओ सर, सर हमारी आवाज़ सुन रहे हो, यहाँ तक हमने ला दिए सर। OB का वैल्यू 5, ये 5 आ गया, है ना। मुझे बताओ DO कितना होगा, OB 5 सेंटीमीटर, बर्डन सर। मैं बोलूँगा BD इज इक्वल टू बर्डन। सो लेंथ ऑफ डायगोनल तो आ गया है अपना एक, है ना। ओ यार ध्यान दे यहाँ पे, नहीं तो बंगाल कोलकाता यू विल गो देयर। चलो डन, BD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए एरिया किसका, रोम्बस का, ओके। क्या आएगा, हाफ इंटू D1 इंटू
D2 हाफ इंटू D1 क्या है, 10 D2 क्या है, 24 बर्डन। चलो डन। ए अरे चलो 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 चलो, हाँ ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने लिखा, इसके लिए लिखा ये, इसके लिए लिखा ये, और ये ले लेंगे थोड़ा आगे। और इसको तो पसंद नहीं है मेरे को, पता है ना तुमको। पूरा क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ रोम्बस। चलो तो बहुत टफ कैलकुलेशन है थोड़ा। 2 1 जा 2 12 जा 12 10 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो छोटा मोटा आंसर नहीं था ये, बहुत बड़े लेवल पे गेम था ये। उम्मीद करूँ कि पता चला इतना, पक्का ना। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सर 27th। ओके देखो घुमा फिरा के सेम चीज़ अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। देखो एरिया ऑफ द रोम्बस दे दिया है ना, एरिया दे दिया है रोम्बस का 216, और उसका डायगोनल दे दिया है 24 सेंटीमीटर। मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, मैं तो लिखता हूँ 12, इसको लिखता हूँ 12। क्या लिखूँगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बोल डन, हाँ या ना। ए से सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके सर एरिया दे दिया है, डन डन डन। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, बोलो ना सब लोग यार। एरिया ऑफ रोम्बस का जो वैल्यू दिया है वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो इसको मैं बोलूँगा हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2 इज इक्वल टू 216। हाफ D1 का वैल्यू कितना दे दिया, 24, D2 216। चलो D2 निकालो। सर 18। हाँ 18। 18, हाँ वेरी गुड। 18 18 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे अपने को एक निकालना था अदर डायगोनल, वो अदर आ गए हमारे पास, है ना, वो अदर आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच साइड। क्या निकालना है, सुनो ना, मुझे बताओ जितना बो है उतना ओड है ना, और दोनों कितने होंगे, 18 का हाफ हाफ हो जाएंगे ना। अभी हमने 18 निकाले ना, तो 9 सेंटीमीटर, ये 9 और 9, और हमारा रामबाण एक डायलॉग पता है ना रोम्बस के लिए, इंग्लिश में जो अपने फाड़ते हैं, यही तकलीफ़ है। तेरे को खाली खोटा इंग्लिश मीडियम में डाला, आज पता चल रहा है। कॉल योर पेरेंट्स, आई विल टेल देम। सर बी डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्लियर। हाँ ओ माय गॉड, एडिंग डन। अब क्या लाना था रे अपने को, लेंथ ऑफ अदर साइड। सर वापिस है अपना वो वाला डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके सर ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 ओ ए बी 12 9। बस ये भाई को पकड़ो, ले चलो नीचे, आ गया। बोलो अब यहाँ पे पता है ना अपने को क्या है, इन ट्राइंगल ए ओ बी ऑलवेज ट्राई करो मिडल में 90 डिग्री रहने का। क्या हो जाएगा बोलो, ए बी 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, किसका स्क्वायर है, तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा,
बोल रहा हूँ। और ये क्या है, ए बी क्या है, साइड है, Side. साहिब नहीं, साहेब नहीं, साइड। मुझे चाहिए पेरीमीटर, किसका? तो एक ही चीज़ तो भी पढ़ रहे हैं, तुम्हारा थोड़ी चाहिए, ना ही रिया का चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, 4 इंटू 15, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर। Centimeter. हाँ सेंटी, सेकंड, फर्स्ट। ए क्लियर इतना? 3 3 निकालना था, वो आ गया है ना, साइड आ गया, पेरीमीटर आ गया, बुलडान इतना पक्का। ओके, नेक्स्ट अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सुनना ना क्वेश्चन 28 का, दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले बना देते अपने, पैरेललोग्राम। एक आ रहा है 36 सेंटीमीटर, एक आ रहा है 25 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 15, ए डिस्टेंस बिटवीन लंबे साइड 15, इसका मतलब क्या होगा? हाइट। वेरी गुड सर, इसका हाइट समझ रहे हो? ये बताना चाह रहा है, ये और ये सबसे लंबा है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दिया है। ओके, ये कितना दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड अपने को निकाल के देना है। बट सुनो ना, बट हाँ देखो, ये जैसे यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है ना, वैसे ये भी यहाँ से ऐसे बनाएगा 90 डिग्री। ये बन गया ना? बन गया। अरे वो ठीक है, ये लाइन क्यों खींचेगी? कौन सा बताता हूँ, उन्होंने दिया डेटा, इसके लिए अपने ने निकाले, क्योंकि ये पूछा है ना शॉर्टेस्ट के बीच में डिस्टेंस, छोटे के बीच का डिस्टेंस जो भी है 90 डिग्री। ए हाइट का मतलब क्या होता है? प्लेन ऐसा प्रॉपर है ना, 90 डिग्री पे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना इस चीज़ को, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बोल सकता हूँ ना? मेरी इच्छा, मेरी मर्जी। तुम कौन होते बोलने वाले? ठीक है, ओके सुनो, ए एम हाइट दिख रहा है सबको? देखो इसको मैं ना ये ले लेता हूँ, ये देखो तुमको एक आइडिया आएगा। हाइट है और इसका बेस है, एम इंटू डी सी। बोल डन। नेक्स्ट एन सी इंटू ए डी। एम का वैल्यू क्या है? 15। डी सी का वैल्यू क्या है? 36। एन सी का वैल्यू क्या है? 15। ए डी का वैल्यू क्या है? एस इट इज। समझ रहे हो? नहीं, ए एम। एन सी का वैल्यू, अरे हाँ नहीं, ये तो ले तो जादू हो जाता फिर। एडी पता है वो 25। ये क्या है? 15 सेंटीमीटर, यही हाइट है ना? हाँ। और यहाँ पे जितना BC होगा वो उतना ही AD होगा। कितना होगा AD? 25। और नैन्सी बाकी रही है ना, नैन्सी इज इक्वल टू 15 इंटू 36 अपॉन 25। बोलो 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा, बाकी तुम सोल्व करके बताओ ना। यू आर सो ब्रिलियंट। चलो, Sir, 21.6. इतना भी ज़्यादा नहीं। वेरी गुड, क्या बात। उनका नाम मतलब 21.6 सेंटीमीटर। बोलो डन, इतना क्लियर? ओके, ए पता चला ना इतना? डन 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 ना? ओके, तो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं 29। चलो अब ये मस्त वाला है, इजी वाला है। देखो सिंपल क्या करना है ना, यहाँ से एकदम सीधा ऐसा ले ले, है ना। अब फोकस करना, ये 13 है ना मालिक, ये पूरा था। क्लियर? अपने को ये चाहिए, ये क्या है? 5 है। ये क्या रहेगा? 8 रहेगा। बोलो डन, इतना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए। एरिया देखो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो।
मैं बोलता हूँ ए गेस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या? ए के ए डी और ए के बी सी दिखा बर्डन, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हाइट कितना होगा? इसको नाम देना पड़ेगा एम सी। बर्डन इतना क्लियर, ये सोता हाइट है, कुंभकर्ण वाला हाइट है। सर हो गया डन। चल ये क्लियर है ना? अब हमें एम सी निकालना है, तो एम सी कैसे निकालेंगे अपने? तो ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हाफ ए डी का वैल्यू क्या है? ए डी बी सी कितने हैं? एम सी चाहिए सिर्फ। चलो मैं बोलूँगा इन एम डी, और यहाँ पे एम पे अपने क्या बोल देंगे? 90। मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोल डन? पक्का? ओके सर बताओ ट्रायंगल एरिया क्या लगेगा? सी डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। सी डी का वैल्यू बोलो दम 17 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर एम सी कितना आएगा? धोखा दे दिया इसने, नहीं धोखा दिया ना अपने को, है ना? चल इसको ओके सर ये आ जाएगा, दैट इज़ द 15 स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, है ना? ओके सर ये आ गया 15 सेंटीमीटर, ये एम सी का वैल्यू आ गया ना? बस यहाँ पे एम सी का वैल्यू 15 लिख डालो। सर ये 1/2 है, 1/2 इंटू 18 इंटू 15, बाकी तो तुम होशियार हो। 15 9 जा सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस वन इज माई आंसर। अब देखो बट ये क्या है ना मालिक, देखो अपने ने क्या किया स्टार्टिंग में, खुद से अपने घर से सब चीज़ लाए। जैसे अपने ने बताई दी, अपने को बताना चाहिए था क्या कि सबसे पहले लेट सी एम परपेंडिकुलर टू ए डी, है ना? फिर मैं बोलूँगा ए बी सी एम इज रेक्टेंगल। अगर वो रेक्टेंगल है तो जितना सी बी है उतना ही एम ए है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पता चल रहा है ये चीज़? मुझे चाहिए डी एम। डी एम कैसे आ जाएगा? तो सर ए से डी ये पूरा वैल्यू में से कितना हटा दूंगा? ए डी कितना है? 13 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ए क्लियर हुआ इतना? पता चला? तो ऐसे अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे पहले कंप्लीट। ओके सो नेक्स्ट, सो फाइनली यार लास्ट सम, नहीं मस्त है, इच्छा है, अच्छा है, हाँ ध्यान से देखना, बहुत मस्त है। सुनो ना, एडजॉइनिंग फिगर सो दैट द फील्ड मेजरमेंट इन द मीटर्स एरिया, ये इसका पूरे का एरिया निकालना है। सुनो ना, इसको अलग अलग है ना नाम देना पड़ेगा। देखो जैसे कि ये 1 नंबर क्लियर है, इसको नाम दे दिए 2 नंबर, इसको नाम दे दिए 3 नंबर, ये 4 और ये 5। बोलो पता चला? पक्का पक्का कच्चा पक्का? ओके सुनो, अब अगर मैं बात करता हूँ, अगर मुझे ये पूरे को नहीं एक ही नाम देना तो भी दे सकता हूँ मैं, काम मेरा हो जाएगा। लेट्स सी सर, सबसे पहले मैं इधर फिगर 4th नंबर ही बना रहा हूँ मैं। ई दिखा सबको?
ए दिखा सबको, डी दिखा सबको, हाँ है ना। ये हाइट कितना है 20 और ये बेस कितना है 10 20 30, फिर 37, हाँ है ना। 10 plus 12 ये 12 है 15 है ना, हाँ ये 15 है, 10 है, तीनों का एडिशन है। ए डी इज इक्वल टू क्या है बताओ पहले से, ए से जेड प्लस जेड से एक्स प्लस एक्स से डी, कितना आ जाएगा ए जेड 10 15 12 37 मीटर। वेल डन। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई ए है ना, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट क्या है 20, बेस क्या है 37, कट करने के बाद 370 आ जाएगा डायरेक्ट मीटर स्क्वायर। बट मैं इधर लिखता हूँ एरिया ऑफ फोर्थ। बोल रहा है इतना। सब निकाल के फिर ऐड करना है। हाँ अपना ये काम हो गया फर्स्ट का फोर्थ का, ठीक है। अब अपने ले लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट में अगर तुम ध्यान से देखोगे ये 10 है, ये 25 है, ए बी जेड नहीं लगाना पड़ेगा ना। एरिया ऑफ वन पहले मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ, हाँ ट्राइंगल ए जेड बी, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू 10 इंटू 25, 250 का हाफ क्या होगा 125 मीटर स्क्वायर। ओके इधर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ वन। क्लियर है। ओके अब नेक्स्ट सेकंड नंबर करने के पहले अपने पहुंच जाते हैं थर्ड नंबर के पास। सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर जो है वो थोड़ा ईमानदार दिखता है, नाम इधर नहीं दिया ना, ए बी ये सी भूल गए सर। ये डी, ये एक्स और ये सी, ये तो 12 है और ये 30 है। अरे है यार ऐसा मत बोले यार। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल डी एक्स सी, हाफ इंटू हाइट क्या है, हाइट क्या है 12, बेस क्या है 30, वेरी गुड सर 180 क्या मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ कौन सा, जिसका मुझे दिन था इंतजार, जिसके लिए हम नहीं थे बेकरार, बट वो घड़ी आ गई आ गई। देखो ये दो पैरेलल दिख रहे हैं, ये हाइट दिख रहा है, ये 30 दिख रहा, 25 15। बताओ आप क्या है ये हैं, बोलो बोलो। हाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सर, ये एक्स सी जेड बी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल कौन है और वो दोनों के बीच का हाइट कौन है एक्स जेड, हाफ 30 प्लस 25 इंटू 50। चलो फटाफट स्पीड करना थोड़ा इस चीज़ को लेके, ठीक है। तब तक मैं सजाता हूँ इनको। सर 62.5 आएगा। हाँ एक दो लोग सॉल्व करो ना, क्या आ रहा है इसको। हाँ ठीक है बस ये चलो चलो बात नहीं सिर्फ काम की बात। चलो
ओए आवाज़ नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना ना, ये A1 आ गया, A2 सबका आंसर आ गया। ओके लेट्स सी सर, ये A3 आ गया और यहाँ सर A4 आ गया। A3 का वैल्यू बोलो तो क्या आ रहा है, A2 का 412.505। बोल रहा सर। यहाँ पे मुझे टोटल एरिया चाहिए। टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। चलो स्टार्ट करो, मैं वैल्यू बता देता हूँ। चलो ये नीचे का लिख दिए 270, सॉरी 370 है। हाँ फिर देख लो, 180, फिर देख लो 125, ऐड करके फाइनल आंसर बताओ। सर 1087.5 1087.50। लेट्स सी क्या बोले, बोलो तो। 1087.50। So this one is my final answer. So finally we have completed perimeter and area.